आज हम लोग करेंगे यूपी बोर्ड में कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे पूछे जाने वाले हर बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 1 से जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं, इससे आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। हम आपको एक ऐसे ट्रिक से सिर्फ थोड़े से सवाल बताएंगे जो कि हर बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले आपको हम 4 पॉइंट बताएंगे, उन्हीं 4 पॉइंट पे सारे सवाल इस चैप्टर के आधारित होते हैं। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद आप सोचेंगे कि अभी तक हमने इसे क्यों नहीं देखा, ये ट्रिक हमें पहले क्यों नहीं पता चली। क्योंकि एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं कि उस शॉर्ट ट्रिक से आप पूरे चैप्टर का रिवीजन आराम से थोड़े ही देर में हो जाएगा। इसी वीडियो के थ्रू आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है और बोर्ड एग्जाम में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। तो आपको फोकस करना है इस चैप्टर में ओनली 4 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या इसे कहते हैं प्रमेयिका। और हम बताएंगे कि इस विभाजन प्रमेय पर सिर्फ 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जिनको अभी हम आगे आपको करके इसी वीडियो में दिखाएंगे, इसी क्लास में दिखाएंगे। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि शांत और अशांत क्या होता है। और चौथा पॉइंट हम आपको इसमें समझाएंगे कि सिद्ध करिए। बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए, जैसे √2, √3, √5, 2 + √3, 5 - √3, 3 √5 परिमेय है या अपरिमेय। ये बच्चों को बहुत ही कठिन लगती है। देखिएगा आराम से, पेशेंस से, धैर्य से हम कितने आसान शब्दों में इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहला पॉइंट, व्हाट इज यूक्लिड विभाजन थ्योरम। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला पॉइंट आपको समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। A = BQ + R। माइंडेड, A = BQ + R, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। आराम से समझिएगा, एक एक अक्षर का मतलब हम आपको समझाएंगे। A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। A जो आपका होता है ये भाज्य होता है, B जो होता है ये आपका भाजक होता है, Q जो है ये आपका भागफल होता है और R जो होता है ये आपका क्या होता है, R जो है ये आपका शेष होता है। और यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि R जो है ये हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के, R जो है ये 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। और यही R का मतलब शेष, हमेशा छोटा होता है। किससे, B से। B का मतलब भाजक से। ये आपको याद रखना है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। देखिए बहुत ही आसान एग्जांपल में इसको सपोज कर लो, हम 3 से 7 को भाग कर रहे हैं। तो 3 × 2 = 6, 7 से 6 गया 1। अब ये आपका क्या है, भाज्य है, राइट। ये आपका क्या है, भाजक है और ये आपका क्या है, भागफल है, राइट। और ये आपका क्या है, शेष है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देखिए, जैसे ये 7 है तो 7 का मतलब A बराबर क्या लिखा होगा, BQ, ये आपका B है 3 × Q, ये आपका Q है, प्लस R का मतलब कितना है, 1। तो 7 = 3 × 2 = 6, 6 में 1 जोड़ोगे क्या है, 7। तो 7 बराबर कितना हो गया, 7। 7 = 7। यही कहने का मतलब है कि A हमेशा बराबर होता है BQ + R के। ये आपका A हो गया, ये B, ये Q और ये नीचे जो बचा घटाना R। अब यहाँ पे देखिए लिखा था R बड़ा होता है 0 से। देखिए R 1 आया, ये आपका शेष 1 बचा, तो साफ साफ दिख रहा कि R जो है 0 से वो क्या है, बड़ा है। और देखिए R बराबर भी होता है 0 के। कैसे, जैसे मान लो आप 3 से 6 को भाग करें तो 3 × 2 = 6, 6 × 6 गया 0। ये देखिए R क्या हो गया,
शेष कितना आया 0। वही लिखा है कि r 0 के बराबर भी होता है और r 0 से बड़ा भी होता है, और r मीन शेष फल हमेशा b से छोटा होता है। देखिए ये जो शेष है ये देखिए 3 से क्या है छोटा है, शेष 0 है 3 से क्या है छोटा है। तो अब आप अच्छी तरीके से इन शब्दों का मतलब समझ चुके होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए बी क्यू आर का मतलब क्या होता है, और इसको पढ़ते हैं r हमेशा बड़ा होता है 0 से या बराबर 0 के, और r छोटा होता है b से। अब आपको समझना है कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि दी हुई संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और कभी कभी एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या निकाल के एचसीएफ। जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए, ये आपका प्रश्न हो कि 275 और 125 ये 2 संख्याएं हैं, इनका कहे आपसे मासा ज्ञात हो। मासा का मतलब महत्तम समापवर्ता, और लिखा हो साथ में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। भाई अगर ऐसे लिखा है मासा ज्ञात कीजिए, तो आप कक्षा 6, 7, 8 से जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, आप उस तरह ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में साथ साथ में ये लिखा हुआ है कि इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए बट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही आसान है। जैसे 2 संख्याएं दी हैं 275 125, 275 और 125, इसका क्या निकालना है आपको, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो करते क्या है, इन दोनों में से एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, तो बड़ी संख्या को हमेशा क्या मान लेना a, और छोटी संख्या को हमेशा b मान लेना। 275 क्या हो गया a हो गया, 125 को क्या समझ लिया b। अब देखिए क्या होता है a बराबर बी क्यू, तो a की जगह क्या रख दीजिए 275 बराबर b की जगह पर 125, और b और q के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का। अब q क्या होता है भागफल, तो 125 से 275 को भाग कीजिए। अगर आप 125 से 275 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा 125 से, यहाँ 250, यहाँ बचेगा शेष 25। तो 2 बार भाग दिया तो भागफल 2 प्लस फिर क्या होता है r, शेष कितना निकला है 25, तो r की जगह पे रख दीजिए यहाँ पे 25। ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। अब फिर लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब देखिए आप ये जो भागफल आए, जैसे 2 आया है, भागफल को छोड़ देना, भागफल पे अपना माइंड मत लगाना। बाकी जो संख्याएं बची, एक 125 बचे और एक 25 बची। अब ये बड़ी है a हो जाएगी और छोटी वाली b हो जाएगी। तो a की जगह पर 125 बराबर b की जगह पर 25 गुणित q। तो 25 से 125 को भाग करिएगा, 25 से 125 को भाग करेंगे तो 25 पंचे 125, क्या बच गया नीचे 0। तो भाग 5 बार गया, तो जहाँ पे q है आपका, q की जगह पे क्या आ जाएगा 5 और प्लस r की जगह पे क्या हो गया 0। तो जब r 0 हो जाए उसी जगह से हम सवाल को स्टॉप कर देते हैं। तो r ये 0 हो गया, अब आगे सवाल करने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त जब r 0 हो उस वक्त जो b होता है वही आंसर माना जाता है। तो b की जगह क्या है 25। तो आपका आंसर जो हुआ इस सवाल का कि मासा कितना हो गया, तो मासा हुआ 25। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि जब भी कोई 2 संख्याएं दी हुई हों तो उनका मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकालते हैं। आप स्टेप 1, 2 करते जाइए और जिस वक्त r 0 हो जाए सवाल को उसी जगह रोक दीजिए और उस जगह जो आपका a होगा b होगा, जैसे यहाँ पे ये b है, वही आपका मासा हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, न नोट करना हो तो हम वीडियो अपलोड करेंगे, आप जो है वीडियो पॉज करके पूरा मेथड अगेन देख सकते हैं।
बहुत कायदे से देखिएगा, एक एक जितने भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं इस क्लास में आज हम सिर्फ उन्हीं को करने जा रहे हैं। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं दूसरा टाइप। वो दूसरा टाइप कौन सा है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है और ये 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर जो पूछा जाने वाला दूसरा सवाल है, हर बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाता है इस टाइप का सवाल कि दिखाइए मीन्स सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखिए बहुत ही सवाल आसान सवाल है। तो यहाँ पे जैसे ये 6q+1 है तो जो q के साथ होता है 6q+1, जो q के साथ होता है वो b होता है। मीन्स इस सवाल में b कितना है 6 है। इस सवाल में जो b आपका है वो 6 है। और आपने पढ़ा है कि r जो है वो बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के और छोटा होता है b के। इसका मतलब जो इस सवाल में r होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि r जो है वो छोटा होता है b से और b है 6। तो इस सवाल में जो आपका r होगा 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, इतना r हो सकता है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो आप जानते हो a बराबर क्या होता है, BQ+R। तो इसमें ये जो कंडीशन है a बराबर BQ+R, इसमें आप एक बार r की जगह पे 0 रखोगे, एक बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो r बराबर जब आप 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर b की जगह पे तो 6 ही रहेगा क्योंकि b 6 है। q की जगह Q+R, r की जगह क्या आ जाएगा 0। जब r की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब a बराबर क्या बनेगा 6q। फिर जब r बराबर आप 1 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 1। फिर आप r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 2। फिर r बराबर आप 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3। फिर r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4। फिर r बराबर आप 5 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5। भाई b तो 6 है तो b की जगह पर हर बार 6 ही रहेगा, q की जगह पर q ही रहेगा, r की जगह पर r का मान रख दिया। तो देखिए ये 6q जो है ये तो 2 से कट जाएगा, तो ये कैसा हो गया, विषम हो गया। सॉरी, जो 2 से कट जाता है वो सम होता है, ये सम हो गया। ये देखिए 2 से कटेगा लेकिन 1 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। ये देखिए 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो ये क्या हो गया, सम। यहाँ देखिए ये 2 से कटेगा बट 3 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, विषम। इसी तरह ये क्या हो गया, सम। ये क्या हो गया, विषम। तो वो आपसे कह रहा था सिद्ध कीजिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए विषम क्या है, 6q+1, 6q+3, 6q+5। जो वो कह रहा था वही यहाँ पे आपका आ रहा है। तो नीचे आप आंसर लिख देंगे कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। राइट। तो हमने आपको बताया कि यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो सवाल पूछे जाएंगे वो या तो आपको मासा निकालना होगा या आपका इस तरह का सवाल होगा। अब हम बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय पर आधारित किस टाइप के सवाल आते हैं और परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं।
देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां पर Q का मतलब हर जीरो ना हो। ऐसी संख्या जिसे लिखा जा सके P/Q के रूप में जहां पर P और Q ये क्या है? पूर्णांक होते हैं, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, जैसे 1 2 3 4 5। और शर्त ये है कि Q जो है वो जीरो नहीं होता है। ठीक, लेकिन हम आपको एक परिमेय की दूसरी भी पहचान यहाँ पे बता रहे हैं जो आपके काम आएगा। परिमेय की एक पहचान ये होती है कि जो पूरी तरह विभाजित हो, जो पूरी तरह विभाजित हो उसे भी, एक तो परिमेय की ये पहचान है जो आपको क्लासों में पढ़ाया जाता है। एक हम बता रहे हैं कि जो पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या कहा जाता है? परिमेय। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/5, 5 से 3 को भाग करोगे 0.6 आ जाएगा। 12/3, 3 से 12 भाग करोगे 4। ये पूरी पूरी कट रही संख्या है, तो ये क्या है? परिमेय। और जो पूरी पूरी कट जाती हैं उन्हें ही कहा जाता है शांत। राइट। और दूसरी पहचान क्या है परिमेय संख्या की? जो बार बार आए, जो बार बार आए। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 3 से 1 को भाग करोगे 0.33333, ये बार बार आएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और इसे कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। और इसमें 3 जो है बार बार आ रहा, तो जो चीज बार बार आती है उसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीट और हिंदी में कहते हैं आवर्ती। तो ये अशांत तो है, बट कैसा अशांत है? आवर्ती। ओके, तो परिमेय बताने के साथ ही हमने आपको बता दिया कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। अगली चीज देखिए अपरिमेय। तो अपरिमेय सब इसी का उल्टा, कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिख सके वो अपरिमेय हो गया, या जो पूरी तरह से विभाजित ना हो वो शांत हो गया, सॉरी अपरिमेय हो गया। या जो बार बार ना आए, जैसे √2 क्या है? अपरिमेय। √5 क्या है? अपरिमेय। √7 क्या है? अपरिमेय। 3.14213625, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है एक साथ, एक किसी पैटर्न में, क्रम में, और खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ना विभाजित हो रहा है और ना बार बार आ रहा है, तो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। √2, √5, √7 में क्या है? अपरिमेय। यहाँ पे ध्यान रखना कि √4 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल आता है 2, और 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो रूट में वही संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिनका आप पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है वो संख्या अपरिमेय नहीं होती है, वो परिमेय ही हो जाती है। जैसे √8 अपरिमेय है, लेकिन √9 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि √9 का वर्गमूल पूरा पूरा 3 निकल आता है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए, बताइए कि दी हुई संख्या अपरिमेय है। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता दे रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को भी आप हल कर लेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, गुजारिश है आपसे, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको क्लासेस से संबंधित वीडियोस तो पहुंचेंगे ही, और जो सभी संबंधित एग्जाम होती हैं, चाहे वो SSC एग्जाम हो, नवोदय विद्यालय की एग्जाम हो, पुलिस की एग्जाम हो, सारे एग्जाम से संबंधित हम जो भी वैकेंसी निकलती है उसको हम तुरंत उसी दिन आपको इन्फॉर्म करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें और डेली इस चैनल पर जाके विजिट करें। आपको आने वाली नई नई वीडियो डेली आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई संख्या अपरिमेय है, और उसको हम सिद्ध कैसे करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है वो अपरिमेय है। अब हम √2 आपको समझाएंगे, ठीक उसी तरह आप √3 को कर सकते हैं, √5 को कर सकते हैं, √7 को कर सकते हैं, √8 को कर सकते हैं, √11 को कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो। तो जैसे आपको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय है, तो भाई ये है तो अपरिमेय ही, और सिद्ध करना है कि सिद्ध करो अपरिमेय है, तो हम उल्टा बोलते हैं,
हम बोलते हैं चलो मान लेते हैं ये परिमेय है, परिमेय नहीं है, तो पहला सिद्ध करो परिमेय है, तो हम क्या कहेंगे कि माना ये परिमेय है, उल्टा बोलेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना √2 परिमेय है, राइट। और जब √2 परिमेय है तो परिमेय क्या होता है, P/Q। इसका मतलब इसको हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, इसलिए √2 बराबर P/Q। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये क्यों हो जाएगा Q√2, तो इधर क्या बचेगा P। इस निशान का मतलब है, इसका अर्थ है, जो निशान हमने बनाया है इस निशान का मतलब क्या होता है, पढ़ते इसका अर्थ है। तो लिखा हमने इसका अर्थ है कि जो P है ये बराबर हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा हो गया √2Q, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों ओर वर्क कर देंगे। तो हमने लिखा दोनों ओर वर्ग करने पर, तो P का वर्ग क्या होगा P², √2 का वर्ग क्या होगा 2, और Q का वर्ग क्या होगा Q²। तो देखिए अगर 2 हटे तो P² के कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसका मतलब P² 2 से क्या है, विभाजित है। तो हमने लिखा P² विभाजित है किससे, 2 से। तो इसलिए P जो है वो भी विभाजित होगा किससे, 2 से। भाई जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अगर ये 4 का स्क्वायर 2 से कटेगा तो 4 भी तो 2 से कटेगा। ठीक वही बात कि अगर P² 2 से कट रहा है तो P भी 2 से कटेगा। अब हम अगला काम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये P है इसको हम मान लेते हैं 2R के बराबर। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमने लिखा माना P बराबर 2R, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो अब जब इसका आप वर्क करेंगे तो P की जगह पे हो जाएगा P², 2 की जगह पे 4, R की जगह पर R²। अब P² का मान कितना है, P² का मान है 2Q²। यहाँ पे देखिएगा तो P² की जगह पे लिखेंगे 2Q² बराबर जगह बराबर 4R² की जगह पर 4R²। दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए तो यहाँ रह जाएगा Q², यहाँ पे रह जाएगा 2R²। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब Q² जो है वो 2 से क्या है, विभाजित है। तो हम लिखेंगे Q² विभाजित है किससे, 2 से, इसलिए Q भी विभाजित है 2 से। तो यहाँ ध्यान देखिएगा P भी 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है। जो संख्या P निकली ये P क्या है, 2 से कट रही है, विभाजित है पूरी पूरी, और Q जो है ये भी 2 से पूरी पूरी विभाजित है। इसका मतलब P और Q का जो मासा है वो कितना हो गया, 2। जबकि परिमेय संख्या में P और Q का मासा ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, 1 के अलावा कुछ भी मासा है, इसका मतलब जो है ये P और P/Q जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने लिखा चूंकि P का मान Q 2 से विभाजित है, दोनों विभाजित हो रही हैं, अतः हमारी कल्पना का मतलब हुआ कि जो बात हमने सोची, क्या सोची कि √2 परिमेय है, ये गलत हमने सोचा, अतः हमारी कल्पना गलत है लिखिए। और चाहे एक शब्द लिखिएगा विरोधाभासी ना याद आए पेपर में तो इसकी जगह पे लिख देना गलत। अतः हमारी कल्पना गलत है, मीन्स विरोधाभासी है। तो जब गलत है तो √2 क्या है, जो हमने परिमेय बोला वो गलत बोला, मीन्स क्या है, अपरिमेय ही है। अतः √2 क्या है, अपरिमेय है, राइट। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। इसी तरह मान लो √2 की जगह पे √3 होता तो देखिए क्या चेंज करते, जहां यहाँ 2 है 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3, यहाँ 3। फिर P बराबर जहाँ पे 2R है वहां पे क्या लिखते, 3R,
p बराबर क्या लिखते हैं 3r, तो p स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ पे r स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 9r, ये p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। अब 9r स्क्वायर कहाँ जाता है इसकी जगह पे, और यहाँ पे क्या होता है 3 की स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे 2 है कहने का मतलब वहाँ पे 3 कर देंगे। जिस तरह 2 का स्क्वायर 4 हुआ था उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आप उसी तरीके से करेंगे। अब जो बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है इसी चैप्टर से एक लास्ट पॉइंट लिखा होता है, एक शब्द कि जैसे कुछ जवान हैं खड़े हैं लाइनों में, तो अधिक से अधिक संख्या बताइए। तो अधिक से अधिक शब्द जहाँ पे आए समझ लेना कि आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। या मान लो इस टाइप का सवाल हो कि 3 घड़ी हैं, 3 लोग हैं, एक इतने मिनट बाद, एक इतने मिनट बाद, एक इतने मिनट बाद चलते हैं, तीनों कब एक साथ मिलेंगे। तो इसका मतलब ऐसे सवालों में उन तीनों संख्याओं का जो है आपको एलसीएम निकालना होगा। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इतना आप तैयार कर लीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम का चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम भी हो जो कि होने वाली भी है, उसका भी आप क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगी। हम आपके लिए बहुत ही जल्द सेकेंड चैप्टर जो कि बहुपद के नाम से जाना जाता है उसका भी इसी तरह पार्ट रिवीजन कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें।